जय हिंद, जय भारत। आज से हमारे चैनल पर हिस्टोरिकल इवेंट पर बेस्ड हर एक हफ्ते में एक वीडियो आप देख सकेंगे। आज हम लोग नेताजी के जीवन पर बेस्ड इस सीरीज से आगाज करेंगे। नेताजी का पूरा नाम सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में कायस्थ हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस, माता का नाम प्रभावती है। सुभाष चंद्र बोस जी 14 भाई बहन थे, जिसमें 6 बेटियां 8 बेटे थे। यह भारत स्वतंत्रता सेनानी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए नेताजी ने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना टोक्यो जापान में 1942 में रास बिहारी बोस ने की थी। उन्होंने 28 से 30 मार्च फौज के गठन पर विचार के लिए एक सम्मेलन बुलाया और इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। बोस जी के द्वारा दिया गया नारा जय हिंद भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। साथ ही साथ उन्होंने एक और नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। नेताजी कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, साथ ही साथ आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर थे। कुछ लोगों का मानना है जब नेताजी ने जापान जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास किया था तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उनको खत्म करने का आदेश दिया। यह पिक्चर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त, यह नेताजी के हस्ताक्षर किए हुए पिक्चर हैं। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित किया। सेना को संबोधित करते समय दिल्ली चलो का नारा भी दिया। जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इफाल और कोहिमा में एक साथ मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष जी ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत सरकार की स्थापना की। इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकार ने मान्यता दिया था। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिया। नेताजी उस द्वीप पर गए और उसका नया नामकरण भी किया। इन द्वीपों का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया है। आज से इसी नाम से यह द्वीप जाना जाता है। आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर फिर एक बार आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त किया। इसके बाद कोहिमा का युद्ध लड़ा गया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से लेकर 22 जून 1944 तक लड़ा गया। यह एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा और यही युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें नेताजी निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। नेताजी के मृत्यु को लेकर अभी भी विवाद है। जहां जापान प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार का मानना है कि बोस जी की मृत्यु 1945 में नहीं हुई, वे रूस में नजरबंद थे। साथ ही साथ नेताजी के मौत के दस्तावेज भारत सरकार ने अभी तक सार्वजनिक नहीं की। संभवतः नेताजी की मौत सन 1945 में नहीं हुई। 16 जनवरी 2014 गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेज को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए पीठ के गठन का आदेश दिया था। आज़ाद हिंद के 75 वर्ष पूरे होने पर इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था। 23 जनवरी 2021 को नेताजी के 125वीं जयंती थी, जिसे भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय हिंद और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय हिंद, जय श्री राम अवश्य लिखें।